वर्ड्स कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ। भगवान तुम्हें देती हूँ, मैं सरेंडर करूँ। आप कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ऑरा पे। मैं हमेशा खुश रहती हूँ, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् देवेत अनुजरः। आप अपने आप को 7 दिन के लिए 7 टारगेट दे सकते हैं। मैम, आपने वर्ड्स की बात की जी। और आप खुद ऑथर हैं जी। एक बुक की जिसमें आपने वर्ड्स की पावर को समझाया है जी। लोगों को। सो कैन वी इलैबोरेट ऑन दैट? देखिए, वर्ड्स के बिना आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि जब तक आपने अपने वर्ड्स को कंट्रोल, आपकी वाणी आपके कंट्रोल में नहीं है, तो आप कितनी भी कोशिश क्यों ना, जर्नलिंग कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा आपको। यानी डे टू डे लाइफ में सबसे पहले आप कौन से वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है आपकी ऑरा पे, आपकी वाइब्रेशन पे। इसीलिए आपकी एनर्जी या तो अच्छी होती है या तो नीचे गिरती है आपके वर्ड्स से। तो सबसे पहले तो आपकी इंटरेक्ट दूसरों से, आप क्या वर्ड्स यूज़ करते हैं, अपने साथ रहते, अपने आप के साथ वक्त बिता रहे हैं तो क्या वर्ड्स बोल रहे हैं, कुछ हो रहा है तो आप उसके बारे में क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, आपके वर्ड्स क्या हैं उसको डिस्क्राइब करने के लिए। सबसे पहले इस पर ध्यान देकर चाहिए। दूसरा तो आप ऐसे पॉजिटिव वर्ड ढूंढिए जो आप अपने आप को देते रहें रोज़, जिनमें आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन है। अब जैसे कि किसी को गुस्सा है तो शांति, किसी को किसी से नफरत है तो अपने अंदर प्यार कम है ना, तो प्यार कैसे जगाएं, प्यार से ज़्यादा बोलिए, हीलिंग वर्ड ज़्यादा यूज़ कीजिए। तो वर्ड्स कैन मेक और ब्रेक योर लाइफ। आपकी डेस्टिनी भी आपके कंट्रोल में तभी आएगी जब आप वर्ड्स को कंट्रोल कर पाए। अब देखिए, जैसे कि आई एम श्योर काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि आपके नवग्रहों का प्रभाव पड़ता है। अब कहते हैं ना कि डॉक्टर ये ग्रह खराब ही चल रहा है, मेरे कुंडली में तो ऐसे है ही ये। राइट। आपके वर्ड्स, आपके कर्म आपके ग्रहों को भी प्रभावित करते हैं। अगर आप चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, कुछ लोग चिल्ला के ही बात करते हैं, बच्चों को भी बुलाएंगे डांटेंगे तो चिल्ला कर, एक दूसरे के साथ चिल्ला चिल्ला कर बात करेंगे, मतलब लाउड बात करते हैं ज़्यादा, और शाउटिंग, यानी शाउटिंग तरीके से, और कड़वा बोलना, बोलते हैं ना कुछ गलत नहीं, उनका बुद्ध हमेशा खराब होगा। कितना भी आप कोशिश करो कुछ भी करने की, आप कितना अच्छा भी क्यों ना कर रहे हो, आपकी वाणी कड़वी रहेगी। आपके वर्ड्स अगर अनप्लेजेंट हैं, अगर आप में गुस्सा ज़्यादा निकलता है, तो आपका बुद्ध खराब होने वाला है, आप कुछ भी कर लो। इसका मतलब और ये वो कहाँ इम्पैक्ट करेगा बुद्ध खराब होता है तो? देखिए, आप कुछ करना चाहते हैं ना आपकी लाइफ में, आप हमेशा अटके रहेंगे। आप प्रोस्पेरिटी अबंडेंस चाहते हैं, नहीं आएगा। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना फल आपको मिलेगा नहीं। इनफैक्ट आप क्या करेंगे, ऐसे लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे जो आपको हमेशा निराश ही करेंगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगी। इसीलिए वर्ड्स पे और दुखी इन जनरल, एक होती है खुशी की कोशेंट कि मैं खुश हूँ, अपने काम, मैंने काम कर दिया, मैं खुश हूँ। खुशी फैक्टर मिसिंग रहती है आपके जीवन में। कंप्लेनिंग भी, सेटिस्फैक्शन नहीं रहेगा, फ्रस्ट्रेशन, यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, रिश्तों में फ्रस्ट्रेशन, काम में फ्रस्ट्रेशन। इसीलिए आपको वर्ड्स पर ध्यान लेकर जाना है अपने, और अपने आप को ना एक टारगेट दे दो, रोज़ एक टारगेट। अब जैसे कि सपोजिंग मुझे सबको माफ़ करना है, क्योंकि मैं कंप्लेन ज़्यादा करती हूँ, मैं ब्लेम ज़्यादा कर रही हूँ, तो मैं माफ़ करती हूँ, मैं सबको ब्लेस कर, तो ब्लेस ब्लेस ब्लेस, आई ब्लेस आई ब्लेस आई ब्लेस। उसको आज के दिन मैंने अपना टारगेट, सपोजिंग आज का दिन संडे है, संडे के दिन ब्लेस ब्लेस, सबको, कुछ किसने कुछ भी किया, मैं ब्लेस, मन ही मन बोलना है, ज़रूरी नहीं उनको बोलना है, मन ही मन, मैं इनको ब्लेस करती हूँ, मैं सबको ब्लेस कर रही हूँ। आप बोलते रहो, जब भी याद आए दिन में 10 बार 20 बार 30 बार मैं ब्लेस कर रही हूँ। हो सकता है मंडे के लिए आपका टारगेट है सरेंडर करना, क्योंकि आप ओवर थिंक ज़्यादा करते हैं शायद, तो आपको क्या बोलना, भगवान तुम्हें देती हूँ, भगवान तुम्हें देती हूँ, मैं सरेंडर करूँ, भगवान आई सरेंडर आई सरेंडर आई सरेंडर। अब हो सकता है ट्यूसडे के लिए आपका एक टारगेट हो मुस्कुराना और प्यार से बोलना। तो किसी को कॉम्प्लीमेंट दे देना, उस दिन आपका टारगेट है कुछ तो किसी को अच्छा बोलूं, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुमने बहुत अच्छे से किया, थैंक यू, तुमने मेरे लिए ये किया। कुछ तो कॉम्प्लीमेंट देना, अच्छा बोलना, उस दिन का टारगेट बना सकते हैं। अगले दिन हो सकता है आपको शांति की एनर्जी सबसे ज़्यादा अपने अंदर जागृत करनी है। कैसे करेंगे, आप उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। और जब भी बोलें आराम से बोलें, हड़बड़ी में, जल्दबाजी में, इम्पल्सिवली कुछ ना करें। तो उस दिन आपका टारगेट हो गया पीस।
Okay. इस प्रकार आप अपने आप को 7 दिन के लिए 7 टारगेट दे सकते हैं। अब जैसे कि एक दिन बहुत नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, मैं इसको लेट गो करती हूँ, मैं So इसको let लेट go गो is the करती हूँ, key तो word. लेट गो, आई लेट गो, आई लेट गो, आई लेट गो। Oh. एक दिन आप सेल्फ लव, क्योंकि आप हो सकता है खुद के लिए बहुत गिल्ट रखते हैं, खुद से नाराज हैं, आई लव यू वो मंत्रा बना के यूज़ कर, होपनोपनो में भी हम यूज़ करते हैं। तो आई लव यू आपके एक दिन का टारगेट हो गया। अब सपोजिंग आपको लगता है कि आप जो भी काम करते हैं उसमें सफलता नहीं मिलती, आप अनलकी हैं, आपको थॉट आता है आई एम वेरी अनलकी, लकी 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 लकी, उसको टारगेट बना दो, मैं बहुत लकी हूँ, लकी लकी। तो कुछ काम कर रहे हैं ना, गुड लक गुड लक गुड लक, आप गुड लक और लकी अपने माइंड में पूरे दिन दोहरा रहे हैं। तो जो आपकी प्रॉब्लम एरिया है ना, जो आप ज़्यादातर फील करते हैं, उनको लेकर आप टारगेट्स बनाइए। ब्यूटीफुल। सपोजिंग कोई दुखी ज़्यादा रहता है, खुशी नहीं, हैप्पीनेस, खुश, तो खुशी वर्ड और एनर्जी टारगेट बना दीजिए। कैसे? लिख लीजिए, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, मुझे हर कोई खुशी दे जाता है। सुबह को एफर्मेशन के तौर पे यूज़ करो, रात को सोने के पहले जर्नलिंग करो 10 मिनट के लिए दिन में। और खुशी अगर बढ़ानी है एनर्जी, तो उस दिन किसी ना किसी को गिफ्ट ज़रूर दो, किसी को तो खुश करो क्योंकि उस दिन का टारगेट है खुशी, तो फिर आप उसको खुश कर दो। तो आप है ना उस हिसाब से, उस एनर्जी के हिसाब से कर्म भी कर सकते हैं। जो एनर्जी आप चुनते हैं उस दिन के लिए, उसके हिसाब से कर्म भी करो, उसके हिसाब से वर्ड्स भी यूज़ करो, उसके हिसाब से उस दिन जर्नलिंग भी करो। ज़्यादा समय नहीं लगेगा दिन में, लेकिन आप उस एनर्जी को इतना स्ट्रांग बना देंगे कि पुराने पैटर्न्स कमज़ोर होना शुरू हो जाएंगे। इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो जाएगा। हाँ, क्योंकि ये सब आ रहा है आपके सबकॉन्शियस माइंड से, यानी आपका इनर चाइल्ड। तो इनर चाइल्ड को आप बेस्ट तरीका सिखाने का क्या है, खुद उस चीज़ को प्रैक्टिस करना। आप माँ हैं, आप अपने बच्चे को कुछ सिखाना चाहती हैं तो खुद कीजिए। अब हम बच्चे को बोलेंगे आराम से बात करो, हम खुद एक दूसरे के साथ आराम से बात नहीं कर रहे हैं, तो बच्चा आराम से कैसे बात करेगा? राइट। यानी यद यद आचरति श्रेष्ठ तत् तत् देवेत अनुजरः। मुझे जिसको कुछ सिखाना है मैं खुद एग्जाम्पल बन जाऊं, भगवान गीता में भी कहते हैं। तो ये बेस्ट तरीका है पास्ट पैटर्न्स को कमज़ोर करने का। आप अपने इनर चाइल्ड, सबकॉन्शियस माइंड को कैसे सिखाएंगे? उस एनर्जी को लिखिए, उसको माइंड में दोहराइए, उसको कर्म के तौर पे प्रैक्टिस कीजिए। किसी और को कॉम्प्लीमेंट दीजिए, किसी को खुश कीजिए, किसी की मदद कीजिए। इससे आपके अंदर की नेगेटिविटी कम होगी और आपके माइंडसेट इतनी पॉजिटिव हो जाएगी ना कि आप अपने ऊपर कभी गिव अप नहीं कर। हील्ड इनर चाइल्ड क्या है किसी का, अपने ऊपर कभी गिव अप करेंगे ही नहीं। कितने भी वो गिरे, कितने धोखे हुए उनके साथ, फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से खड़े होंगे और विश्वास नहीं टूटेगा। ये तो करना है। दिस इज हील्ड इनर चाइल्ड। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पाव। सो मैम आपने जो हमें कीवर्ड्स भी दे दिए, सो आई वुड लाइक टू टॉक टू यू गाइज। आप इसको लिखिए, ब्लेस, सरेंडर, पीस, लेट गो, आई लव यू, आई एम लकी, आई एम हैप्पी। सो ये आपको लग रहा है कि बहुत बस वर्ड्स है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हीलिंग पावर कैरी करते हैं। और अगर आपके बचपन में कुछ गलत हुआ है तो उसको आप रिलीज़ करना शुरू कर देंगे ऑटोमेटिकली। चाहे आप माफ़ करने की प्रोसेस में डायरेक्टली नहीं जाएंगे, बट इनडायरेक्टली यू विल स्टार्ट फॉरगिविंग दोज पीपल ऑल्सो। जी, आप खुद रेडी हो जाएंगे पास्ट को लेट गो करने के लिए। क्योंकि क्या है, वर्ड्स, आप वर्ड्स से शुरू कर रहे हैं ना, आप उनको लिख रहे हैं, आप उनको बोल रहे हैं, उस हिसाब से कर्म कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड इस रियलिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अब आपको और पुश करेगा। इसका मतलब आज मैंने कुछ प्रैक्टिस किया ना पूरे दिन, तो रात को वही सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस होगी। अब अगले दिन आप खुद एक स्टेप अहेड होंगे। यानी आपके माइंड को आपने पूरा दिन कुछ दिया और लगातार 7 दिनों तक आपने अच्छी एनर्जी प्रैक्टिस की। आज शांति हो गई, खुशी हो गई, सरेंडर हो गया, सेल्फ लव होगा, तो सबकॉन्शियस माइंड को लगातार आपने अच्छी एनर्जी दी, अब वो इस दिशा में खुद पर खुद जाना शुरू कर देगा। Wow. So this could be a 7 days guide to reset Yes. your subconscious mind, Correct. to heal your inner child. Correct. 7 days is enough. Like आप you have खुद to का repeat प्लान this. बना दीजिए, संडे से शुरू कीजिए, खुद का प्लान बना दीजिए। और रोज आपको एक, तो आप क्या कर सकते, कैलेंडर में लिख दो, तैयार कर दो अपना 7 डेज का प्लान। ये आप नोट करिए। यस, और रोज करेंगे ना तो मूड अच्छा रहने लगेगा। ओके। जिसको गुस्सा ज़्यादा आता है, गुस्सा कम होने लगेगा। फैमिली में इश्यूज चल रहे हैं, कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, देखो घर में पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो आप खुद
7 दिनों के अंदर ही चेंजेस नोटिस करेंगे, लेकिन 7 दिन के बाद भी स्टॉप मत कीजिए, वापस 7 डेज। वापस, हाँ। अब जैसे मुझे याद है जब मैंने इस प्रैक्टिस को किया था, मैं आई थिंक करीबन 16-17 साल की थी। मैंने रोज़ अपने आप के लिए एक टारगेट दिया था और मेरा कैलेंडर मेरे दीवार पे था। तो मुझे पता था किस दिन पे, अच्छा तो कभी कभी भूल जाती, सुबह उठती, अरे आज तो सरेंडर प्रैक्टिस करना है, वाह, तो अचानक याद आ जाता देखकर, तो आप भूल जाएंगे। आपको कहीं पे लिखना पड़ेगा, आपके डेस्क पे, आपके दीवार पे होना चाहिए, आपके डायरी में होना चाहिए। और जितना सपोज भूल भी जाते हैं, अचानक से अगर देखेंगे याद आ जाएगा, अरे आज तो मुझे Compliment माफ लिखा है, करना आज तो था, compliment देना था। मैं कॉम्प्लीमेंट देना था, मैं आज क्रिटिसाइज कर रही हूँ, नहीं मुझे आलोचना नहीं करनी है, मुझे आज तो किसी का कुछ अच्छा करना है। तो रोज अपने आप को प्रोत्साहित आप करते रहेंगे, आपका ब्रेन भी ना इस एनर्जी को लेकर अलर्ट हो जाएगा। वो आपको प्रैक्टिस करना है। अमेजिंग, अमेजिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस चैनल से ज़्यादा आप इंस्पिरेशन और टूल्स सीखना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।